सबसे पहले बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जो 21 से 23 अप्रैल तक जर्मनी के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर जाएंगे। इस दौरान भारत जर्मनी रक्षा सहयोग को नया आयाम मिलने की उम्मीद है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह अपने जर्मन समकक्ष बोरिस पिस्टोरियस और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। बैठक में रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने, सैन्य संबंधों को मजबूत करने, साइबर सुरक्षा, एआई, ड्रोन और अन्य उभरते क्षेत्रों में साझेदारी के अवसरों पर विस्तृत चर्चा होगी। इस दौरान डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोडमैप पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में प्रशिक्षण सहयोग से जुड़े समझौतों पर भी सहमति बनने की उम्मीद है। ज्यादा जानकारी के साथ ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। उत्तम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जर्मनी दौरा भारत के लिहाज से कितना अहम ये है, क्योंकि यूरोप के बड़े साझेदारों में से एक जर्मनी है, और पनडुब्बी समझौते को लेकर के कितना अहम रहने वाला ये दौरा? जी हाँ सोहन, इसमें कोई शक नहीं है कि जर्मनी दुनिया के बेहतरीन इंजीनियरिंग मुल्कों से है। जर्मनी की जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, खासतौर से उनकी सबमरीन टेक्नोलॉजी जो है वो बेहतरीन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेक इन इंडिया के तहत राजनाथ सिंह जी जब जर्मनी में रहेंगे तो उनके साथ एक समझौता साइन किया जाएगा, जिसके तहत 6 जर्मनी सबमरीन जो हैं वो भारत में बनाई जाएंगी। इंडियन पार्टनर जो होगा वो होगा मजगांव डॉक लिमिटेड। इसको भारत में हम प्रोजेक्ट 75 का नाम दे रहे हैं। इसके तहत करीबन 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि भारत और जर्मनी जब कोऑपरेशन से इस सबमरीन को बनाएंगे तो पहली बार इसमें AIR यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल होगा। इस प्रोपल्शन सिस्टम के इस्तेमाल से क्या होता है, आमतौर पे क्या होता है कि डीजल सबमरीन को हर 2 या 3 दिन में सरफेस पर आना पड़ता है, हमेशा वो पानी में डूब कर नहीं रह सकती। Exactly. तो जब वो सरफेस पर आती है तो एयर ब्रीदिंग करनी पड़ती है बैटरी चार्जिंग के लिए। तो जब उसमें AIP सिस्टम लगा हुआ, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, तो वो एक साथ 7 से 10 दिन तक समुद्र के नीचे रह पाएगी। वैसे मैं बता दूं कि इंडियन नेवी के पास फिलहाल 16 डीजल सबमरीन है और 2 न्यूक्लियर सबमरीन है। अब बात ऐसी है कि चीन की जो सबमरीन हैं वो अक्सर हिंद महासागर में, बे ऑफ बंगाल, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का और अरब सागर में गश्ती देती रहती हैं। और इसी तरह से पाकिस्तान की नेवी में भी फिलहाल 8 डीजल सबमरीन हैं। और अब पाकिस्तान ने चीन के साथ एक डील साइन की है, जिसके तहत 8 और डीजल सबमरीन चीन पाकिस्तान को बनाने में मदद करेगा। तो देखा जाए तो अगर पाकिस्तान के पास भी 16 सबमरीन हो जाती हैं तो फिर भारत की ये चिंता की बात है। तो अब जब हम इन डीजल सबमरीन को जर्मन टेक्नोलॉजी की मदद से भारत में बनाएंगे तो ये भारत और चीन का एक साथ हिंद महासागर में मुकाबला करने के लिए इंडियन नेवी को तैयार करेगी। उत्तम जी, यहाँ पर ये चीज़ भी गौर करने वाली है ना। आप देखिए, जिस तरह से क्वाड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका थे, लेकिन अब जिस तरह से मिडल ईस्ट में जो दौर चल रहा है लड़ाई का, वो फिलहाल शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं क्वाड से खुद को अलग करता हूं। तो ऐसे में जब हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात आती है तो जिस तरह से विस्तारवादी नीति चीन अपनाता हुआ नजर आता है, समंदर में भी अपनी सीमाएं फैलाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है, तो ऐसे में इस समझौते की जो अहमियत है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इससे जो इंडियन नेवी है उसकी ताकत में भी इजाफा होगा। और आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, 1971 की वो जंग कौन भूल सकता है, सबमरीन तक जब बात लड़ाई की पहुंच चुकी थी। तो इस लिहाज से भी भारतीय नेवी का मजबूत होना बहुत जरूरी हो जाता है। पहले से सशक्त है, लेकिन जब जर्मनी के साथ में ये करार होगा, पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा, तो फिर जो ताकत है उसमें 4 चांद लगते हुए नजर आएंगे। डेफिनेटली। देखिए क्या हुआ, जब मुल्क आजाद हुआ था तो इंडियन नेवी को रेस्पॉन्सिबिलिटी गई थी कोस्टल डिफेंस की। हमारा तटीय क्षेत्र जो है उसका डिफेंस करें। लेकिन आस्ते आज की तारीख में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उभरते हुए भारत को, खासतौर से अब हम दुनिया में देखिए इकोनॉमिक
तरीके से देखी जाए तो हमारी इकोनॉमी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। बहुत जल्दी हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। जहां तक फौजी ताकत की बात है, अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय सर्वे कहते हैं कि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी ताकत है। तो भारत सरकार ने भी हमारा नेवी का रोल बढ़ा दिया है। अब ये सिर्फ कोस्टल रक्षा के लिए नहीं है। भारत सरकार ने इंडियन नेवी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि पूरब में स्ट्रेट ऑफ मलक्का से शुरू करके पश्चिम में लाल सागर तक और पर्शियन गल्फ तक इंडियन नेवी को नजर रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो इसी के तहत हमने अपने नेवी के लिए बेहतरीन फ्रिगेट, बेहतरीन एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप, बढ़िया सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट जैसे P-8I एक्वायर करने शुरू कर दिए हैं। तो बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा कि हम इंडियन ओशन के ऊपर इंडियन नेवी सैटेलाइट लॉन्च कर रही है और हम हमारे सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए अंतरिक्ष से। बिल्कुल उत्तम जी, और जिस तरह से युद्ध का स्वरूप भी बदलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में टेक्नोलॉजी के साथ में अपनी क्षमताओं का विकास करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। इसी लिहाज से भारत और जर्मनी की ये डील काफी अहम भूमिका निभाती हुई भी नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया उत्तम जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।